हेलो स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन पे बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे एंड इट इज हियर। टू आइडेंटिकल ब्लॉक P and Q have mass m each. The left spring along with P is compressed by A by 2 and the right spring along with Q is compressed by A. Both the blocks are released simultaneously. Initially, the time period of both the block is T. तो आपको फाइंड आउट करना है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कंबाइंड मास, the amplitude of combined system and what is the energy of oscillation of the combined mass. ये 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है यूजिंग दिस प्रॉब्लम हियर। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे रखा है कि जो कोलिजन इनकी होगी वो कोलिजन परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है। तो ये परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन यहां पर हो रही है, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को आंसर देने के लिए हमें ये पूछा गया है कि कोलिजन के बाद का टाइम पीरियड और कोलिजन से पहले जो दोनों का टाइम पीरियड t है वो कैसे रिलेटेड होगा, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आप यहाँ पे अच्छी तरह समझ रहे हैं इस बात को कि हमने इन दोनों ब्लॉक्स को, जो PQ ब्लॉक यहाँ राइट साइड में मैंने बना रखे हैं, दिस वन हैविंग मास m, इसका मास भी कितना m है, हमने इनको यहाँ से इस पॉइंट से इसको लेफ्ट साइड में हमने डिस्प्लेस किया है A/2 से, इसका एम्पलीट्यूड A/2 हमने दिया है और राइट वाले को A एम्पलीट्यूड दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि इनका इनिशियल टाइम पीरियड कितना है, t है। तो अगर हम यहां से इस पार्ट को आंसर देते हैं तो आप यहां से देखेंगे फर्स्ट पार्ट इज हियर, तो इनिशियल टाइम पीरियड कितना है, t है। इट इज मेंशन्ड t, इनिशियली टाइम पीरियड इज t हियर। अब हमने p ब्लॉक को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर दिया और q ब्लॉक को राइट साइड में डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड t है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोबारा वापस आएंगे, ये अगेन यही मीन पोजीशन पर ही इनका कोलिजन होगा। दे विल कोलाइड एट मीन पोजीशन। तो कोलिजन कहां पर होगा इनका, कोलिजन विल टेक प्लेस एट अगेन मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पर जैसे ही कोलिजन होगा, क्योंकि इनलास्टिक कोलिजन है, तो इनलास्टिक कोलिजन होने की वजह से जो दोनों का कंबाइंड मास होगा वो कितना हो जाएगा, फाइनली the mass of the system become 2m। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट विल बिकम 2k, k डैश विल बिकम 2k। क्यों? क्योंकि जो दोनों स्प्रिंग आपके पास हैं, ये दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड हैं पैरेलल। आप देख रहे हैं इस बात को, एक स्प्रिंग ये हो जाएगा, एक स्प्रिंग ये हो जाएगा, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये भी के है, मास कितना हो गया, 2m हो गया। तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, t डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m by k। m कितना है, 2m, k कितना है, 2k। इट बिकम अगेन 2 पाई अंडर रूट m by k, और जो किसके बराबर है, t के बराबर है। इन दिस वे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन सेकंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ कंबाइंड सिस्टम। हम ये बात समझ सकते हैं कि बाद में लेटर ऑन जो ये ब्लॉक है हमारे पास, m ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये हमारे पास m ब्लॉक ये है। अब स्टार्टिंग में जब ये वापस आएगा यहाँ से, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे मीन पोजीशन पे हम अच्छी तरह जानते हैं इसका एम्पलीट्यूड कितना A/2 है, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू होता है a ओमेगा, तो A/2 ओमेगा ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं ना मीन पोजीशन पे v वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो v मैक्सिमम विल बी इक्वल टू a ओमेगा। इनका कोलिजन यहाँ मीन पोजीशन पर ही होगा क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है। अब जो दूसरा ब्लॉक है इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा इधर v2, इस वेलोसिटी बिकम हियर a ओमेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, a ओमेगा होता है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a है। ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है। वी नो वेरी वेल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t। अब जब ये कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा, कंबाइंड सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, और उसके बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा। ये इनकी फाइनल वेलोसिटी है। तो आप लेट इट बी, अपने क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मैंने जो लेफ्ट साइड का मोशन है इसको मैंने प्लस अज्यूम कर दिया है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है a ओमेगा, इसको मैंने नेगेटिव अज्यूम कर दिया है। तो हम LCLM को यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू P डैश। P1 कितना है यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है माइनस ऑफ m a ओमेगा बाई 2 प्लस P2 कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा mv2, कितना हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना m है, वेलोसिटी कितनी है a ओमेगा, ये आपने यूज कर लिया, इसको टू P डैश, P डैश कितना हो जाएगा, मास कितना है 2m, वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास, P डैश हो गई। इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम हियर m a ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू 2m इंटू v डैश। अब आप देख सकते हैं
m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दिस वे यू गॉट दिस v डैश हियर। v डैश कितना आ गया, वेलोसिटी कितनी हो गई, a ओमेगा बाई 4 हो गई। आप यहां से समझ सकते हैं, ये 2 यहां जाएगा तो v डैश बिकम a ओमेगा बाई 4। तो अब हम जो नया एम्पलीट्यूड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एज यू नो वेरी वेल, एज मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है हमें अच्छी तरह से पता है, वो होती है v मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा। कितना हो जाएगा, a डैश ओमेगा डैश, और v मैक्सिमम कितना हमारे पास मीन पोजीशन पे a ओमेगा बाई 4 है। ये कितना है, a ओमेगा बाई 4 इज इक्वल टू a डैश, और ओमेगा डैश इज ओमेगा। व्हाई द ओमेगा डैश इज ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोलिजन के बाद का टाइम पीरियड भी कितना है, t है। पहले ओमेगा कितना था, 2 पाई बाई t था, और कोलिजन के बाद टाइम पीरियड अगेन t है, मींस ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 पाई बाई t। इन दिस वे ओमेगा और ओमेगा डैश इक्वल हो जाएंगे। आपने यहां से सॉल्व कर दिया, द न्यू एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी a डैश इज इक्वल टू a बाई 4 इज द ऑप्शन हियर। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। इट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट में आपको निकालना है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कंबाइंड मास। इस पूरे सिस्टम की हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी निकालने के लिए थर्ड पार्ट में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो एनर्जी यू नो वेरी वेल, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी बन जाती है, आपको अच्छी तरह से पता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। आप जानते हैं सिस्टम का मास कितना हो गया 2m, और वेलोसिटी आपने कितना निकाला v डैश स्क्वायर, आपने ये कैलकुलेट कर रखा है। कितना हो जाएगा 1/2m, एंड यू गॉट दिस v डैश। v डैश हमने सॉल्व कर रखा है, v डैश आपके पास यहाँ पर है, ये रहा v डैश आपने निकाल रखा है, a ओमेगा बाई 4। इट इज हियर a ओमेगा बाई 4 इट्स होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, इट बिकम हियर कैंसल आउट हो जाएगा m इंटू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 16। और हमें एक रिजल्ट अच्छी तरह से जानते हैं, हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m। ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ से k बाई m से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ma स्क्वायर बाई 16 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज k बाई m। आप देखेंगे यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, इट इज हियर 1/16 ka स्क्वायर, 1/16 ka स्क्वायर इज द ऑप्शन हियर। आप इस आंसर को एक दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है मीन पोजीशन पे, वही मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, और वो फॉर्मूला होता है हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है ना, इट इज ए डैश स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट यहाँ पे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा हाफ के ए डैश। ए डैश आपने सॉल्व कर रखा है कितना, a बाई 4। इट इज a बाई 4 इट्स होल स्क्वायर। योर आंसर कम्स आउट टू बी हाफ के a स्क्वायर बाई। अब यहाँ पे अभी आपको k डैश यूज करना पड़ेगा। तो हम किसी इंडिविजुअल मास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इस पूरे सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। इस पूरे सिस्टम में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये भी के है, तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का, k प्लस के 2k हो जाएगा। तो k डैश आएगा यहाँ पे, और k डैश विल बी रिप्लेस्ड बाय 2k इनटू a स्क्वायर बाय 16। आप यहाँ से देखेंगे आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, ka स्क्वायर बाय 16 इज द करेक्ट ऑप्शन, D is the correct option. Next question is, in the given figure, what can be the maximum amplitude of the system so that there is no slipping between any of the blocks? And four options are given to you. 2 by 7 meter, B is 3 by 4 meter, C is 4 by 9 meter, and D is 10 by 3 meter. इस प्रॉब्लम में आपको डायग्राम गिवन है, इसमें एक स्प्रिंग गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको मेंशन है प्रॉब्लम में, और आपको ये पूछा गया है कि जब ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो उस टाइम पे एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, और कंडीशन पूछी हुई है, कंडीशन दे रखी है आपको कि उस टाइम पे देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन एनी टू ब्लॉक्स। तो कोई भी दो ब्लॉक हमारे पास हम कंसीडर करते हैं तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए अगर हम बड़े ध्यान से देखते हैं, अगर हम ये फर्स्ट ब्लॉक जो ए ब्लॉक मेरे पास है 1 kg का, सेकंड ब्लॉक बी, थर्ड ब्लॉक सी है, तो अगर हम जो जो 1 kg ब्लॉक है, तो 1 kg ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो 1 kg ब्लॉक को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, ये आप देख सकते हैं। तो इससे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, आप जानते हैं फ्रिक्शन F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू म्यू एन। हम जानते हैं FA लिख देता हूं इसको मैं, क्योंकि ए ब्लॉक को मैं पढ़ना चाहता हूं। तो F इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एन इज mg। तो वहां पे m a का आएगा, आप बात समझ गए। म्यू कितना है 0.6 है, ma कितना मेरे पास 1 kg है, g कितना है 10, दैट कम्स आउट टू बी 6 न्यूटन। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ a इनटू एक्सेलरेशन ऑफ a।
अरे कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बिकम हियर 6 अपॉन ma। ma कितना है हमारे पास 1 है एंड इट कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया है। अगर मैं ब्लॉक 2 की बात करता हूं, ये फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, इसका सेकेंड पार्ट है। अगर हम ब्लॉक बी की बात करते हैं, 2 kg मास की बात करते हैं, तो 2 kg मास के लिए अगर स्टडी करते हैं तो इसके लिए फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा इस पे? तो फ्रिक्शन यू नो वेरी वेल, फ्रिक्शन ऑन दिस बी विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन, और म्यू कितना है हमारे पास यहाँ पे 0.4 है, और n कितना हो जाएगा 0.4, n इज इक्वल हो जाएगा 2 + 1 mg होता है ना इंटू जी, ये आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं n इज इक्वल टू mg, मास इंटू जी। और यहाँ पे मास कितना आ जाएगा 2 तो ये आ गया आपके पास और 1 आ गया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, 3g इज हियर। यही चीज मैंने यहाँ पे यूज की है। तो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 3 इंटू जी इज हियर 10। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 12 न्यूटन हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। किस पे? ब्लॉक 2 पे। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं इसको। जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना आ जाएगा आपके पास, मास हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ए बी इज इक्वल टू 12। अब मास कितना आएगा आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो बी ब्लॉक है इसके ऊपर ब्लॉक ए बी है, तो नेट मास कितना हो जाएगा 213 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी बिकम इक्वल टू 12, और इसको सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ बी बिकम इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है वो यही है कि अगर हम ये चाहते हैं कि किन्हीं भी 2 ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो उस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो आप इस बात को समझ सकते हैं यहां से कि उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिस्टम का बनेगा, पूरे सिस्टम का, वो कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपने समझनी है, क्योंकि आपके पास जो बी ब्लॉक है, जो मिडिल ब्लॉक है, ये मिडिल ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया है वो कितना है 4 आया है। तो जो स्लिपिंग होगी वो मिडिल ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ही होगी। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है जब वो 4 रहेगा तो उस टाइम पे सारा जो सिस्टम हमारे पास है, जो 3 मासेस आपको दे रखे हैं ए बी एंड सी, ये एज ए सिंगल ब्लॉक मूव करेगा, और उस सिंगल ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा 6 kg हो जाएगा। इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आ गया। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है हमें अच्छी तरह से याद है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास ए मैक्सिमम, हम अच्छी तरह जानते हैं ये होता है ओमेगा स्क्वायर, ए इज द एम्पलीट्यूड हियर। इसका मैं मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से वेरी वेल कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पे मैंने एक तो मैग्नीट्यूड यूज किया है, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और दूसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी, जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम इजिली इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो a कितना आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओमेगा कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होता है k बाई m, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। k is given to you, k आपको दे रखा है प्रॉब्लम 54 दे रखा है, और टोटल मास कितना हो जाएगा हमारे पास 213 एंड 6 हो जाएगा, ये आपको गिवन है। तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कितना बन जाएगा 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना आपके पास 54 अपॉन 6, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 6 9 जा 54, योर आंसर इज 4/9 मीटर। तो इन दिस वे आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन।